नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 88 लाख का गेट पास। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम पॉलिसी को बदलने पर आमदा है। अमेरिका फर्स्ट के नाम पर पहले टैरिफ वॉर और अब H-1B वीजा नियम में बदलाव करके उन्होंने हड़कंप मचा दिया है। इस वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस $1 लाख किए जाने का लाखों प्रोफेशनल पर असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। लोग अमेरिका में आकर काम कर सके। वीजा फीस में बढ़ोतरी को लेकर अमेरिका का ये कहना है कि इसका मकसद यही है कि हाईली स्किल्ड लोग अमेरिका में आकर काम कर सके। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वो असल में हाईली स्किल्ड हैं और उन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से बदला नहीं जा सकता है। H-1B गैर अप्रवासी वीजा कार्यक्रम को अमेरिका में स्थायी श्रमिकों को उच्च कुशल कार्यों को करने के लिए लाने के लिए बनाया गया था। ट्रंप ने दावा किया कि इसे जानबूझकर अमेरिकी श्रमिकों को कम वेतन, कम कुशल श्रम के साथ बदलने के लिए शोषित किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का उनका उद्देश्य तो ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ावा दें और जो है उनका जो एम्प्लॉयमेंट का उद्देश्य है कि जो अमेरिकन वहाँ अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसलिए उन्होंने कॉस्ट जो है उसकी H-1B वीज़ा की वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और उससे ये होगा कि जो है कंपनीज हायर नहीं करेंगी, जो बहुत ही ज़रूरी है उनको ही हायर किया जाएगा क्योंकि $1 लाख हर साल का फीस देना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। भारत पर कितना असर? H-1B वीजा को लेकर किए गए बदलाव में महज फीस बढ़ाना ही शामिल नहीं है। फी के अलावा H-1B वीजा अधिकतम 6 साल के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे नया आवेदन हो या नवीनीकरण। आदेश में कहा गया है कि इस वीजा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, इससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा था और ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। H-1B वीज़ा का जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकन जो जॉब सीकर हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है और दूसरे देशों से जो लो कॉस्ट वर्कर्स हैं उनको लाया जा रहा है और जो है और अमेरिकन इकोनॉमी को उससे उनके हिसाब से वो नुकसान हो रहा है। तो उनका उद्देश्य भी यही है कि डिस्करेज करा जाए कि ये बाहर से वर्कर आए अमेरिका में और जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो जो है अमेरिकन एम्प्लॉइज को इस्तेमाल ज़्यादा करें। मौजूदा वक्त में हर साल करीब 85,000 नए H-1B वीजा दिए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीयों को मिलता है।
रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में करीब 73% H1B वीजा भारतीयों को मिले थे, जबकि चीन के लोगों को 12% मिले, यानी 2 लाख से ज्यादा भावना बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान भारत के बजाय अमेरिका का होगा। अमेरिकी कर्मचारियों की हायरिंग को बढ़ावा देने की यह पॉलिसी बैकफायर होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि कंपनियां स्किल्ड लेबर के लिए दूसरे देशों का रुख करेंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका का यह फैसला उस पर भारी पड़ सकता है, वो इस लिहाज से भी कि भारी फीस से अमेरिकी कंपनियां विदेश शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। इस तरह से ट्रंप की ये नीति अमेरिका की बजाय भारत और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पाकिस्तान नापाक करतूतों के चलते दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। उसका एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने उसके गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क ने फर्जी फुटबॉल टीम बनाकर 22 लोगों को जापान भेज दिया, लेकिन उसकी कलई खुल गई। रिपोर्ट देखिए और समझिए। पाकिस्तान की पकड़ी गई चोरी, अब होगी बड़ी कार्रवाई। खिलाड़ी का भेष, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल। जापान पहुंची फर्जी फुटबॉल टीम। फूटा भांडा, अब चलेगा डंडा। पाकिस्तान का फर्जीवाड़ा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जारी है। एक के बाद एक करके अलग अलग मोर्चों पर उसकी कलई खुल रही है और उसकी लगातार फजीहत हो रही है। पाकिस्तान आतंकी मुल्क ही नहीं, बल्कि वो धूर्त और फर्जीवाड़ा मुल्क भी है। जापान में पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है। खिलाड़ियों के भेष में ह्यूमन ट्रैफिकर की जापान में घुसपैठ कराने के मामले का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान के एक शख्स ने जापान में पाकिस्तानियों की घुसपैठ कराने के लिए बाकायदा नकली फुटबॉल खिलाड़ी बना दिया। 22 लोगों को अवैध तरीके से जापान भेजने की उसकी चालाकी जापानी इमिग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ ली। 22 सदस्यीय टीम को 15 दिन का वीजा मिला था। उनके पास विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी थे। असल में ये टीम गोल्डन फुटबॉल ट्रायल नामक एक फर्जी क्लब की बताई गई थी, जो सियालकोट के पसरूर निवासी मलिक वकास की तरफ से भेजी गई थी। पूछताछ के दौरान फर्जी दस्तावेजों का राज खुल गया और पूरे ग्रुप को फौरन निकाल बाहर किया गया। इस घटना के पीछे पाकिस्तान की एक मानव तस्करी गिरोह का हाथ सामने आया है। इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मुताबिक हर एक व्यक्ति ने अपने जापान वीजा की व्यवस्था के लिए 45 लाख पाकिस्तानी रुपए का भुगतान किया था। संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक 22 मेंबर्स वाली फर्जी फुटबॉल टीम जून 2025 को जापान पहुंची। सभी खिलाड़ियों की तरफ फुटबॉल किट पहने थे। उन्होंने दावा किया कि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF में रजिस्टर्ड हैं और जापान के एक क्लब के साथ उनका फुटबॉल मैच होना है। FIA ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी वकास अली को गिरफ्त में लिया और उससे हुई पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़ा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खेल में पाकिस्तानी गिरोह शामिल है।
पाकिस्तान के फर्जीवाड़े का खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है। फर्जी खिलाड़ियों के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराने के लिए पाकिस्तान का एक ग्रुप पहले भी जापान भेजा गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप 2024 में भी 17 लोगों को फर्जी फुटबॉल खिलाड़ी बनाकर जापान में घुसपैठ करा चुका था। पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ PFF और विदेश मंत्रालय के फर्जी लेटर के साथ ही NOC का इस्तेमाल किया गया था। इस टीम के मेंबर अभी भी जापान में ही हैं। उन्हें फर्जी दस्तावेजों और जापानी क्लब बोविस्टा FC की नकली आमंत्रण पत्र की बुनियाद पर भेजा गया। इस बार भी उसी तरीके को अमल में लाया गया, लेकिन जापानी अधिकारियों की सतर्कता ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह की साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस गंदे खेल से पर्दा उठने के बाद नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।